नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 8 जुलाई 2024 और यहाँ पे 9 जुलाई 2024 के लिए यानी मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स। याद रखिए, इस लेवल पर ट्रेड करते हैं तो एक कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, उसके बाद ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है आप देखिए 52,425 पे कर रहा है। इसका मतलब 52,500 वाला कल एक लेवल मैंने आपको बताया था कि उसके नीचे जाने पे ज़्यादा खराब होगा। हालांकि लो 52,246 लगाया, यानी 52,200 वाला जो सपोर्ट एरिया था उसको इसने रिस्पेक्ट किया है, होल्ड किया है। ऊपर इसी तरह से है 52,700, यानी मैंने कहा था तेजी बनेगा 52,800 के ऊपर से, नहीं गया, कोई बात नहीं। फिलहाल हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए हम क्लोजिंग कर रहे हैं 52,400 के आसपास में एट द मनी। यहाँ पर अगर आप देखिए तो लगभग 11 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 10.5 लाख है। इसका मतलब ये मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि बराबर बराबर है। गिरावट एक बनेगा 52,200 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। आप यहाँ पे देखिए 9.5 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 3.25 लाख है। तो पहला सपोर्ट एरिया है 52,200, अगर ये तोड़ देता है तो ये फिर 52,000 तक आ सकता है और ये एक मजबूत सपोर्ट है। इसको फिलहाल ये नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। 50-75 पॉइंट का बात अलग है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए तब तक जब तक कि कोई खराब खबर या न्यूज़ ना हो जाए। ऊपर की तरफ इसी तरह से कहाँ जा सकते हैं, तो भाई तेजी अगर बनना है तो 52,800 का वो एरिया ब्रेकआउट करना पड़ेगा तभी, उसके पहले नहीं। एक तेजी आपको देखने को मिल सकता है, अगर ये 52,800 के ऊपर निकलता है तो 53,000 तक दोबारा से रैली दिखा सकता है। और इसके बाद जो बड़ा रैली बनेगा वो 53,300 के बाद बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। तो अभी सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप वाला मामला चल रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग इंट्राडे का लेवल देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और देखिए ज़्यादा कोई रेंज नहीं है, एक छोटा रेंज में आज इसने पूरे दिन ट्रेड किया है। आप देखें कल के तरह ही इसने बिहेव किया, पहले ऊपर से नीचे आया और फिर ऊपर गया और फिर इसी तरह से ये फंस गया। आप यहाँ भी देखिए सेम नीचे आया फिर उसी तरह से यहाँ फंस गया, मामला उसी तरह से है। लेकिन अगर आप ये ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से मैं जोड़ दूं तो आप इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस पाते हुए यहाँ से देखेंगे, और इसी ट्रेंड लाइन को मैं ऊपर से यहाँ से जोड़ दूं तो आप यहाँ से भी रेजिस्टेंस देखेंगे। अब ये दो लाइन यहाँ से देखिए इस तरह से ये बनेगा कि यहाँ से अगर हमने जोड़ा तो फिर ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, ये वाला एरिया। और दूसरा ट्रेंड लाइन को अगर हमने यहाँ से जोड़ा तो ये हमारा एंट्री प्राइस बन जाता है, यानी कि ये वाला देखिए, इसीलिए टेक्निकल जरूरी हो जाता है। अब ये चीज़ें बन गया, अब देखिए यहाँ से निकलेगा तो ये यहाँ जाएगा और अगर इसके ऊपर ये टिक जाता है तब फिर ये धीरे से एक बार यहाँ, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो इसी को आधार बना के देखते कि अगर बाइंग करना है तो 52,000, देखिए ध्यान से रखिए, 52,600 के ऊपर पहला बाइंग लेवल बनेगा। अब 52,400 के आसपास की क्लोजिंग है, मैं कह रहा हूँ कि 52,600 के ऊपर बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, 52,550 के ऊपर, 52,550 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग बनता है, ठीक है। बाय कर सकते हैं 52,550 के ऊपर, 550 के ऊपर, और यहाँ से निकल के ये जाएगा 52,700 तक। तो टारगेट यहाँ पे हो जाएगा 52,700, है ना। यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस तगड़ा है। फिर जब इस एरिया के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, यानी कि 52,800 के ऊपर निकल जाए, तब फिर आपको टारगेट बन सकता है 52,900 से लेके ये जो फाइनल है 53,000 का, इस एरिया तक ये आ सकता है। क्लियर। कॉल साइड में ध्यान रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 52,000 जो है 600 के स्ट्राइक प्राइस का या 500 का भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब आप यहाँ से देखिए कि इस एरिया से इसने क्या किया है कि एक प्राइस चैनल में अपने आप को फंसाया है। ध्यान से देखिए, एक प्राइस चैनल में इसने अपने आप को फंसा लिया। अब इस प्राइस चैनल के नीचे अगर ये गिर जाता है तो ये गिर के आएगा वापस से इस लेवल पर, जो कि इसका सपोर्ट एरिया है ना, ये सपोर्ट एरिया है। अब इस एरिया को नीचे तोड़ता है, मान लेते हैं कि यहाँ से, तो क्या होगा, सेलिंग होगा। तो इस एरिया को पकड़ेंगे यहाँ पर हम लोग सेलिंग के लिए। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये लाइन यहाँ पर रह जाए। यहाँ से एक लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा और दूसरी लाइन को मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँगा।
और इसके नीचे मैं कह रहा हूँ कि सेल करना है तो 52,370। ठीक है, सेल कहाँ करेंगे, सेल करेंगे हम लोग 52,370 के नीचे, और इस कंडीशन से टारगेट आएगा 52,250। तो टारगेट कितना हो गया 52,250, या आप 52,200 का भी पकड़ के सकते हैं इसके आसपास में। अगर ये 52,200 जो कि आज का लो प्राइस था उसके नीचे अगर ये टिकता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 52,000 यानी कि 52,000 का ही देखने को मिलेगा। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे 52,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सारी चीज़ लाइन पर हैं, सारी चीज़ बने हुए हैं, ड्रॉ किया हुआ है, इस हिसाब से काम बनेगा। अब मान लेते हैं कि ये हो जाता है वापस से गैप अप और 500-600 पॉइंट अगर ये ऊपर खुल जाता है तो ये कहीं ना कहीं 53,000 के आसपास में खोलने की कोशिश करेगा। जितना नज़दीक हो 53,000 के आसपास रजिस्टेंस है, जितना नज़दीक हो जितना जल्दी हो आप इसके आसपास सेल करें, और टारगेट जो है यहाँ से बनेगा 52,900 से लेके 52,800 और 52,700 से लेके फिर 52,600 तक और 500 तक ये वापस आ सकता है। वापस नीचे गिरेगा तो इस 600 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 53,000 के नज़दीक का पुट ऑप्शन यानी 52,900 भी लिया जा सकता है, 53,000 भी लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये ऊपर चल नहीं जाके नीचे खुलता है, गैप डाउन खुल जाता है तब, तो गैप डाउन खुलने पर सिचुएशन कुछ बनेगा इस प्रकार से। चलिए अगर ये नीचे ही खुल जाए गैप डाउन और ये डायरेक्ट 52,000 पर खुल जाए या 51,900 पे खुल जाए या 51,800 पे खुल जाए, इस दो एरिया पे तो प्रॉपर बाय का पोजीशन बनेगा। और अगर 52,000 पे ही नीचे खुल जाए इस एरिया पे तो बाय का पोजीशन यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन नीचे आने पे आपको क्वांटिटी फिर ऐड करना पड़ेगा। टारगेट ऊपर के साइड में 52,100 से लेके फिर 52,500 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो आप 52,000 के स्ट्राइक प्राइस, 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब इसी प्रकार से ज़रा हम लोग निफ्टी को देखें कि निफ्टी क्या बना रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है। तो चलिए ज़रा हम लोग निफ्टी में चलते हैं। मात्र 3 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है, तो निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में थोड़ा कमजोरी दिख रहा है। दिखना भी चाहिए, भागा भी तब बैंक निफ्टी ही बहुत तेज़ी से, है कि नहीं। तो अभी डेली के चार्ट पे आप देखें यहाँ पे सिचुएशन एकदम डोजी बना के बैठा हुआ है, मात्र 3 पॉइंट ही क्लोज किया है निगेटिव में, यानी ओपनिंग किया 24,329 और यहाँ देखिए 24,320 के आसपास का जो है लगभग ये 3 से 4 पॉइंट आपका ज़्यादा है। अब ये आप ध्यान से देखेंगे कि डोजी है, यानी कि वो हाई प्राइस के पास में जाके क्लोज किया है। 344 है ना, है 320 है, यानी कि 24 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है। तो स्ट्रेंथ तो है ऊपर की साइड में, और नीचे जो लो लगा है आज का 24,240 यानी कि 24,200 सपोर्ट है, और 24,150 जो बताया था वो भी अभी सपोर्ट वैलिड है। तो इसके आसपास आता है तो खरीदारी इसमें बन जाता है। अभी चलते पहले इसका भी ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। 24,300 के आसपास में एट द मनी है। यहाँ पे देखिए 42.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 41.5 लाख है, 41.5 लाख, तो बराबर है इस जगह पर। तो कह रहा है कि इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहेगा तो निगेटिव। अगर इसके नीचे रहेगा तो कितना 24,150 और 24,200, ये वो एरिया जहाँ पर बाउंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस दो एरिया को अगर आप मिला के देखते हैं तो लगभग 55 लाख 55 लाख नहीं बल्कि 65 लाख, यहाँ पर 65 लाख आपका पुट राइटर बैठा है। और इस दो एरिया पे मिला के देखते हैं तो 19-3-22 लगभग 22 लाख कॉल राइटर है। तो 22 लाख के मुकाबले 65 लाख, 22 या 66, 3 गुना इधर हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है। इसलिए क्या कि 22,200 और 150 एक अच्छा बाउंस बैक एरिया हो जाता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ में हम 22,450, यहाँ पर अगर 21 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर तो हमारा 2.5 लाख है। 24,400 देखते हैं, 36 लाख पुट कॉल राइटर है, मात्र 12 लाख पुट राइटर है। तो 24,400 450 हर्डल इसके आसपास आते ही बिकवाली हावी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं इसके लेवल पर, इंट्राडे लेवल पर। और इंट्राडे लेवल की बात करें तो इसको 15 मिनट पर शिफ्ट कर जाते हैं। अब चूंकि हाई के पास में ही क्लोज कर रहा है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी बात है कि इसने क्लोज किया। ये देखिए है ना, राउंडिंग बॉटम बना के क्लोज कर रहा है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। बाइंग एरिया बनेगा 24,375 के ऊपर, 24,375 के ऊपर जाता है तो एक बाय एरिया बनाया जा सकता है। और ऊपर के साइड में फिर आपको टारगेट बनेगा 24,425 से
24,475। बहुत अच्छा रहा तो 24,500 तक लेवल क्लेम कर सकता है। 24,550 550 तक भी जा सकता है, हालांकि इसकी संभावना कम है। 500 जाते जाते काम फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वैसे भी हर्डल है। ठीक है, कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। जब इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन आता है तो सेल करेंगे तो 24,275 के नीचे सेल करेंगे। ठीक है, सेलिंग का भी लेवल फिट है कि 24,275 से 250 के नीचे सेल हो जाएगा। सेल करेंगे और इस कंडीशन पे जो टारगेट है, आप यहाँ देखिए, टारगेट 24,250 पहला टारगेट, इसको तोड़ता है तो कल के लोअर लेवल तरफ आएगा, जो आता है 24,200 से लेके 24,150। 24,150 के आसपास आते ही बाउंस हो जाएगा, तो ये अच्छा सपोर्ट है। अभी भी हमने ऑप्शन डेटा पे देखा तो पुट ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे तो 24,250 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। फिर यही सवाल उठता है कि गैप अप अगर हो जाए तो भाई अभी सेल ऑन राइज ही करिए। जितना नज़दीक 24,500 के आसपास खुले, 24,450 के आसपास में खुले, उतना जल्दी और फास्ट सेल होगा। और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा वो 24,400 से लेके 24,350 और 24,300 तक का लेवल आपको मिल सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। उसको होल्ड किया तो ठीक, नहीं तो 250 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे तो आपको पुट ऑप्शन 24,450 का भी ले सकते हैं, 500 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तो जितना नज़दीक 24,150 के आसपास खुले उतना तेज़ी से हम बाय करेंगे। और टारगेट फिर आपके लिए 24,200 से लेके 24,250 और 250 और 24,300 जो कि आज का क्लोजिंग है वहाँ तक आ सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 24,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने में ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है। अभी बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज पर रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। अगर पसंद आया हो फीडबैक करें 9 जुलाई 2024 के लिए। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।